जब तक चमार भाई दूसरे झंडा उठाते थे तो बनते थे अंधा, चलता था बेईमानों का धंधा और पीठ पर चमार भाई खाते थे डंडा। और जब उन्होंने उठा लिया अपना झंडा, अब नहीं खाते हैं डंडा, अब नहीं बनते अंधा, बंद करा दिया सबका धंधा। तो उसी तरीके से मैं इनसे कहा था, जब तक तुम उठाओगे बेईमानों का झंडा तब तक खाओगे पीठ पर झंडा, बनते रहोगे अंधा, उनका चलता रहेगा धंधा। अब तुम परेशान हो गए, अब उठा लो अपना झंडा, लगा लो उसमें डंडे में जय निषाद राज का झंडा, अब न खाओ पीठ पर डंडा, अब न बनो अंधा, अब बंद कराओ उनका धंधा, अपना हिस्सा ले लो। मैं चाहता हूँ ये संविधान में सूचीबद्ध मझवार प्रयास जारी है। जिस तरीके से उत्तराखंड शिल्पकार जाति में जातियों का समूह है, लिस्ट जारी हो गया, टमटा, कुम्हार, प्रजापति शिल्पकार है, उसी तरह के उत्तर प्रदेश में मझवार लिख के आ जाए। मझवार जाति में समूह है, केवल मझवार है, कश्यप कहारपुरा है और हमारा 9% ओबीसी से काट दिएगा, क्योंकि माननीय अखिलेश जी के समय ही 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाला गया। अधिसूचना जारी है, जब उन्हीं के समय का अधिसूचना जारी है तो समाजवादी पार्टी साथ दे 9% ओबीसी से अति पिछड़ी जाति का हिस्सा काट दिएगा और एससी में जोड़ दिया जाए। इधर पासी और चमार भाई भी तो विरोध नहीं करेंगे, धोनी भाई भी विरोध नहीं करेंगे, आसान हो जाएगा। और उधर वो काहे विरोध करेंगे, उन्होंने खुद ही, हम ऑलरेडी गलती से हमें ओबीसी में डाला गया, हम पहले से अनुसूचित जाति में संविधान में राष्ट्रपति। तो रैली के द्वारा ही सरकार को जगाने चले आप? जगह भाई देखो, निंदक नेरे राखी आंगन पीछे, हम निंदा नहीं करते, हम संदेश वाहक है, मित्र हैं। हम भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हमने सेना बनाई है रावण को खत्म करना, ये जो रावण दुख देने वाले उन्हें हटाना है, फिर से क्यों लाना है। हम चाहते हैं कि जो कुछ अधिकारी कर्मचारी विभीषण है उनको भाजपा पहचाने, उन्हें किनारे करे जो हरवाने वाले हैं, और जो रहते हैं भाजपा में काम करते हैं समाजवादी पार्टी का। तो आप सरकार में शामिल नहीं, ये मांग किससे है आपकी? आप कौन सरकार में शामिल है? हम सरकार में शामिल हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी अलग है, सरकार अलग है। सरकार का काम तो अच्छा है, सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, माफिया मुक्त हो रहा है, विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। आज के दिन में हम तो अपना काम करें, लेकिन जो जीत है 2027 की, वो फिर से जीते हम लोग, तो जो छोटी छोटी कमी है वो दूर हो जाए। जैसे मंत्री जी, अभी आपने पौआ की बात की है, पौआ से लोग दूर रहे, लेकिन आप ही के एक सांसद है रवि किशन जी, बंटी बबली का बड़ा वो तारीफ कर रहे थे, अभी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा बंटी बबली का। 3.5 लाख वोट से जीतोगे पहले तो, और ऐसा जो है भसवा ऐसा बना, अब 1 लाख वोट से आपकी जीतना है, तो 2.5 लाख वोट क्यों घट गया? यही तो चिंतन की काफी साफ हो जाइए। मैं कह रहा हूँ कि ये झुग्गा भरोट अब पौवा नहीं पिएगा, ये अभी निकाल रहा रहला, अब नहीं पिएगा लैला। और हम डॉक्टर हैं तो मरीज के पास तो जाएंगे। तो ये गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही चमार भाइयों का सम्मान मिला है, सुरक्षा मिली, समृद्धि मिली है। तो जब उसी पन्ने में लिखा है कि चमार भाई, धोबी भाई, निषाद भाई, ये लोग अगर चमड़े का काम करने वाले लेदरमैन हैं, कपड़ा धोने वाले हैं वाशरमैन हैं, नदियों में काम करने वाले फिशरमैन हैं, ये फिसल गए, इन्हें फुसला कोट ले रहे हैं। जहुआ बरोट तो ये हमारे कुछ विभीषण हैं, इन्हीं के समय ही तो कांग्रेस में हमारा हिस्सा लूटा गया, सपा बसपा में लूटा गया, फिर वही लोग भाजपा में आ गए हैं, वही लुटवा रहे हैं। तो इनको तो बताए ना कि वो लुटवाने वाले को हटाओ, दिलाने वालों को साथ आओ, और वही गुमराह करे हमारी सरकार को। हम तो सब जानते हैं ना, जुबान क्यों खराब करो। वही लोग हैं जो आज भाजपा की वोट घटा रहे, 3.5 लाख वोट से जितवाया था गोरखपुर रवि किशन जी को, अब 1 लाख हो गया। वही लोग है ना जगह जगह मंच लगा के आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण नीतिगत फैसला है, नेता से नहीं, नीति से इनका समस्या का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति बनाना चाहती है, लेकिन विभीषण जाकर देते हैं, अरे आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, निषादों कालश्री राम हो जाएगा, निषाद सुरक्षित हो जाएगा, ये झंडा ढेर सारे विधायक एमएलए हो जाएंगे, फिर आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो विभीषणों की बात मान ली, भाजपा नुकसान हो गया। मैं चाहता हूँ विभीषणों किनारे करें, दल के साथ वोट है। इस तरीके से चमार भाई अपने एक हुए, नेक हुए, एक हुए, सेफ हुए।